राघव चड्ढा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि राजनीति गंदी होती है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और ना राजनीति गंदी नहीं होती है, बल्कि राजनीति में जाकर कुछ लोग गंदे हो जाते हैं। राघव चड्ढा, जिसको आम जनता पार्टी ने एक पहचान दी, आम जनता पार्टी ने चलना सिखाया, आम जनता पार्टी ने रास्ता दिखाया, आम जनता पार्टी के वजह से राघव चड्ढा को पूरे देश में जाना गया। जैसे ही राघव चड्ढा एयरपोर्ट पे बिक रहे पानी के बारे में बात करने लगे, एयरपोर्ट पे बिक रहे समोसा के बारे में बात करने लगे, सिम के बारे में बात करने लगे, एयरटेल कंपनियों के बारे में बात करने लगे, उस समय से राघव चड्ढा भारत के आम जनता के बीच में हीरो बन गए थे। भारत के नागरिक राघव चड्ढा को अपना हीरो मानने लग गए थे। इस देश की जनता के अंदर एक आशा जगा था, इस देश के जनता के अंदर में एक उम्मीद जगा था कि चलो कोई तो है जो हमारी बातों को पार्लियामेंट में उठा रहा है, कोई तो है कि गरीबों के बातों को पार्लियामेंट में उठा रहा है। लेकिन राघव चड्ढा ने अचानक ऐसी काम कर दी जिससे कि राघव चड्ढा का भद पिट गया। राघव चड्ढा को सोशल मीडिया पर लगातार लोग अनफॉलो कर रहे हैं। जैसे ही राघव चड्ढा ने भाजपा में अपने आप को शामिल होने का ऐलान किया, उसके बाद से तो मानो अनफॉलो का बाढ़ आ गया। लगातार एक्स पर अनफॉलो किए जाने लगे, लगातार इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किए जाने लगे, लगातार फेसबुक पर अनफॉलो किए जाने लगे। तमाम सोशल मीडिया पर अनफॉलो की आंधी आ गई और राघव चड्ढा के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया। राघव चड्ढा ने वो काम किया है जो काम कुछ दिनों पहले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने किया था। पशुपति पारस ने चिराग पासवान के पार्टी को तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा ने उन दिनों उन लोगों का स्वागत किया था। पशुपति पारस को मंत्रालय दिया गया था और उनके सांसदों को फूल माला से स्वागत किया गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, क्या हुआ? चिराग पासवान का पॉपुलैरिटी देख करके, चिराग पासवान का लोकप्रियता देख करके पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लात मारा कि पशुपति पारस आज उठने के होश में नहीं है। चिराग पासवान को राजनीतिक तौर पर शून्य कर दिया गया था, चिराग पासवान को राजनीतिक तौर पर आउट कर दिया गया था। लेकिन वो भाजपा जो अपने राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है, राजनीति के लिए समय पर आपको स्वागत करेगी, आपका फूल माला से स्वागत करेगी, लेकिन जैसे ही आपसे मतलब खत्म होगा, आपको ऐसा लात मारेगी कि आप पशुपति पारस जी के जैसा हो जाएंगे। हमें लगता है कि राघव चड्ढा का भी हाल ठीक वैसा ही होने जा रहा है। 29 तक तो राघव चड्ढा राज्यसभा के सांसद रहेंगे, 29 तक तो राघव चड्ढा राज्यसभा में बोलेंगे, कांग्रेस को खूब गालियां देंगे। राघव चड्ढा आम जनता के भी सवालों पर खड़े नहीं उतरेंगे, आम जनता के सवालों को नहीं उठाएंगे, ये कंफर्म है। राघव चड्ढा को भाजपा के लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा, जैसे बिहार में मैथिली ठाकुर को भाजपा के लाइन पर खड़ा होना पड़ता है। बिहार में भले ही महिलाओं के साथ रेप हो, बिहार में भले ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो, बिहार में भले ही महिलाएं सुरक्षित हो या ना हो, लेकिन बंगाल में जाकर मैथिली ठाकुर को कहना पड़ता है कि बिहार की महिलाएं सुरक्षित है। मैं भी तो बिहार से आई हूं, लेकिन हाल ही में मैथिली ठाकुर के मुंह पर तमाचा लगा है। पटना सिटी में एक 10 साल की लड़की को दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पटना सिटी में 10 साल के बच्ची को, वो बच्ची जो दूध पहुंचाने गई थी, उसकी दादी ने उस बच्ची को दूध पहुंचाने भेजा था, लेकिन वो बच्ची वापस नहीं लौट कर आई। उसके पिता ने उस बेटी के लिए बड़े सपने पाले थे। उनके पिता खटाल चलाते थे पटना सिटी में, खटाल चलाकर वो दूध बांटने का काम करते थे। खटाल चलाने के बाद दिन में उनके पिता ऑटो चलाते थे, ऑटो चलाने के बाद अपने परिवार को पोस और पाल रहे थे। यादव समाज से आने वाली उस बेटी को इस पटना सिटी में मौत के घाट उतार दिया गया। भला आप सोचिए कि उस 10 साल की लड़की ने लोगों का क्या बिगाड़ा होगा, उस 10 साल की लड़की ने उन दरिंदों का क्या बिगाड़ा होगा, जिन दरिंदों ने इस बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसके परिवार से उसके भविष्य को छीन लिया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं रेप तो कहीं छेड़छाड़ तो कहीं हत्या, लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी इससे बाहर निकल पाएंगे? राघव चड्ढा जिन्होंने गंदी राजनीति की, राघव चड्ढा जिनको लोग आज गलत नजरिए से देख रहा है, राघव चड्ढा के ऊपर से आम जनता का अब भरोसा उठ चुका है। सोच कर देखिए, अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए,
अरविंद केजरीवाल को जब अरेस्ट किया गया, उसके बावजूद भी राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक शब्द नहीं बोला। वही राघव चड्ढा यदि भाजपा में होते और भाजपा के नेता के साथ कुछ होता तो भाजपा के तरफ से राघव चड्ढा को मजबूर होकर के बोलना पड़ता, नहीं तो राघव चड्ढा को भाजपा लात मार करके बाहर निकाल देती। केजरीवाल जेल गए, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, दिल्ली में केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन राघव चड्ढा ने भाजपा के खिलाफ और उन एजेंसियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। यानी सीधे तौर पर राघव चड्ढा ने पार्टी का साइडलाइन नहीं किया। यानी कि राघव चड्ढा के अनुसार अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता थे। राघव चड्ढा के अनुसार आप पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी थी, जिसके वजह से शायद राघव चड्ढा ने कुछ नहीं बोला होगा। लेकिन यही राघव चड्ढा जो अपने इंटरव्यू में भाजपा को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, यही राघव चड्ढा जो कहा करते थे कि भाजपा गुंडों की पार्टी है, यही राघव चड्ढा जो कहा करते थे कि भाजपा अनपढ़ों की पार्टी है, भाजपा जाहिलों की पार्टी है, यही राघव चड्ढा कहा करते थे। लेकिन आज यही राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उस पार्टी को स्वर्ग बना लिया और उसके बाद नितिन नवीन की अगुवाई में 7 सांसदों को तोड़कर भाजपा में कल शामिल हो गए। बाकी इस राघव चड्ढा जी के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।